महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर भाषा और पहचान का मुद्दा गर्मा गया है। रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा की अनिवार्यता और प्रस्तावित मराठी परीक्षा ने राजनीतिक गलियारों में तीखी बहस छेड़ दी है। सरकार का कहना है कि यह कदम स्थानीय भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। इस घोषणा पर विपक्षी दलों, यूनियनों और कई राजनीतिक संगठनों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई है, जिससे यह मुद्दा पहचान, शासन और रोजगार से जुड़ी बहस में बदल गया है। इसी कड़ी में अब शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक को लिखे एक पत्र में कहा कि प्यार से सिखाई जाने वाली भाषा जीवित रहती है, जबकि जबरदस्ती थोपी जाने वाली भाषा केवल डर पैदा करती है। उन्होंने सरनाईक को कहा, मराठी भाषा के प्रति सम्मान बनाए हुए ऑटो टैक्सी चालकों को टूटी फूटी और काम चलाऊ मराठी बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। सरकार को मराठी ज्ञान अनिवार्य बनाने और परीक्षा लेने के फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। निरुपम ने आगे कहा, अगर मराठी भाषा को अनिवार्य बनाना ही है तो यह नियम सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। निरुपम का सीधा सवाल है कि क्या यह नियम सिर्फ रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए ही है। उन्होंने तर्क दिया कि बड़े कारपोरेट घरानों जैसे रिलायंस इंडस्ट्री और आदित्य बिरला ग्रुप पर इस तरह का कोई दबाव क्यों नहीं डाला जाता। वहीं फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जैसे जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी पार्टनर्स से भी मराठी बोलने की अनिवार्यता नहीं मांगी जाती। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या यह नीति सिर्फ गरीब और मजदूर वर्ग को निशाना बना रही है। संजय निरुपम ने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक को पत्र लिखकर इस फैसले को सरासर अन्याय बताया। उन्होंने तर्क दिया कि रिक्शा और टैक्सी चलाने वाले लोग आमतौर पर उच्च शिक्षित नहीं होते। ऐसे में उनसे मराठी लिखने, पढ़ने और बोलने की परीक्षा लेना और फेल होने पर उनका परमिट रद्द करना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में सरनाईक ने घोषणा की कि 1 मई से ऑटो चालकों के लिए मराठी बोलना अनिवार्य होगा और महाराष्ट्र के सभी 59 आरटीओ इस नियम को लागू करने के लिए एक विशेष अभियान चलाएंगे। सरकार का पक्ष अलग है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में काम करने वाले लोगों को स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए ताकि आम नागरिकों को संवाद में कोई परेशानी न हो। लेकिन इस फैसले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या भाषा को बढ़ावा देने के नाम पर किसी वर्ग विशेष पर अतिरिक्त दबाव डालना सही है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह मुद्दा आने वाले समय में और तूल पकड़ सकता है। एक तरफ क्षेत्रीय पहचान और भाषा का सवाल है तो दूसरी तरफ रोजी रोटी से जुड़ा मुद्दा। रिक्शा और टैक्सी चालक जो पहले से ही आर्थिक दबाव में है, उनके लिए यह नई शर्त एक और चुनौती बन सकती है। अब देखना होगा कि सरकार इस विवाद पर क्या रुख अपनाती है। क्या यह नियम सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू होगा या फिर इसमें कोई संशोधन किया जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि मराठी भाषा की अनिवार्यता का यह मुद्दा सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र बन चुका है।